हेलो एवरीवन, आप सभी का सिलेक्शन गंज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी थंबनेल से जान गए होंगे कि जो आज का हमारा सेशन है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन उससे पहले आप सभी एक बारी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी तक की आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपने कितना एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस दी है। हालांकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसीलिए इसका जो रोल है और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सेशन में हम एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस, इसके साथ ही क्या इसके रीडिंग अप्रोच होनी चाहिए, एक सवाल ये भी आता है क्या इसके नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एनसीईआरटी को स्टार्ट करने से भी पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। आपने जिस भी एग्ज़ाम को क्या किया है, टारगेट किया है, उस एग्ज़ाम का क्या है, एक स्पेसिफिक सिलेबस है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है, उसकी आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस की अच्छी समझ नहीं होगी तो आप सिलेबस के बाहर जाके चीज़ें करने लग जाएंगे। तो आपको सिलेबस के अराउंड या फिर हम कहें सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर चलना है। ठीक है, टाइम टू टाइम सिलेबस देखना है कि भाई ये मेरे टॉपिक है, ये मेरे सिलेबस से कनेक्ट हो रहा है या नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। दूसरी बात कि आपने एनसीईआरटी का जो आपका रीडिंग का एम होना चाहिए, रीडिंग का क्या बोलेंगे हम, एम होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का। ठीक है, कि आप यहाँ से जितने हो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। यहाँ पर आपको रट्टू तोता नहीं बनना है या फिर एक रफली रीडिंग करके नहीं निकलना है। बहुत अच्छे से चीज़ों को आगे लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप रफली रीडिंग करेंगे और जाएंगे फिर एडवांस लेवल पर तो वहाँ पर आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसलिए बेशक थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो पैनिक नहीं होना है। टाइम अगर लगता है तो उसको लगने दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपना जो कमांड है वो एनसीईआरटी पर 100% बना के ही रहना। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमें जब हम एनसीईआरटी को कवर अप करें तो हमें सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट क्या है कवर करना है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका क्या है फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आपको पिक कर लेना है और चीज़ें कवर अप करती हुई आगे आपको चलनी है। इसके बाद आते हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सीक्वेंस कवर करने का। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पॉलिटी की बात करें, यहाँ पर पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका 6th स्टैंडर्ड की बुक है पॉलिटी की, आपको सबसे पहले इसको कवर अप करना है। देन आपको मूव करना है 7th क्लास की पॉलिटी पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक मिल जाएगा और यहीं पर 7th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपका होना चाहिए स्टार्टिंग में जो प्रेफरेंस के लिए। फिर उसके बाद हम सीक्वेंस पे आएंगे तो सीक्वेंस आपका होना चाहिए पहले 6th स्टैंडर्ड पॉलिटी, देन 7th क्लास पॉलिटी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें अगर आप लेकर चलेंगे तो आपके लिए क्या रहेंगी, ये सब चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि हम एनसीईआरटी को अब हमने स्टार्ट कर दिया है, अब करेंगे उसकी रीडिंग। ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी, जो फर्स्ट रीडिंग हम करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी रफली। कैसी, रफली। कोई हाइलाइटर नहीं चलाना, कोई पेन नहीं चलाना, जस्ट आपको एक फर्स्ट रीडिंग करनी है, वो भी रफली। दूसरी बात,
स्टे काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट पैसेज, स्टे काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट पैसेज, यानी कि हो सकता है आपने स्टार्ट किया रीड करना तो कोई पैसेज आपको ऐसा मिला जहां पर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। 2-3 बार आप रीडिंग करेंगे आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, आपको वहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कुछ चीज़ें टाइम मांगती हैं, आपको उन्हें देना भी चाहिए समय, क्योंकि फिर उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपको मिलता है एंड में। अब बात करेंगे सेकंड, अभी हमने फर्स्ट रीडिंग की बात करी है, अब हम करेंगे सेकंड रीडिंग की बात कि सेकंड रीडिंग का प्रोसेस क्या है। ये रहा आपका सेकंड रीडिंग, ठीक है। सेकंड रीडिंग में आपको करना है हाईलाइट्स दी कीवर्ड्स, ठीक है। जो भी आपको कीवर्ड्स मिल रहे हो या फिर हम कहेंगे टर्म्स, कोई ऐसा कोई टर्म मिल रहा है उसको आप हाईलाइट करेंगे, जो आपको क्या लगे इंपॉर्टेंट लगी, ठीक है। आपको क्या नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा, ओवर राइटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाईलाइट करना है तो सिर्फ कीवर्ड्स या जो फिर कोई टर्म आपको दिख जाता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है, ओवर राइटिंग ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अभी तक आपको फर्स्ट रीडिंग मैंने समझा दी है, सेकंड रीडिंग आपको अभी मैंने समझा दी है, ठीक है। अब बात करेंगे, जब आप रीड करेंगे चीज़ों को तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना है। एक्टिव मतलब आपको एक एक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है, एक्टिव रीडिंग करनी है। लेकिन क्या नहीं करना है, आपको मल्टीटास्किंग नहीं होना है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ रहे हैं, आप फ़ोन भी चला रहे हैं या फिर कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अदर एक्टिविटी नहीं करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं कहने के लिए बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अब पे अटेंशन टू विजुअल एड्स like diagrams, tables, and maps। यानी कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, कोई चैप्टर आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि वो चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल थ्योरेटिकल चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, उस चैप्टर में दिए गए मैप्स बहुत ध्यान से देखने हैं, कोई अगर डायग्राम है उसको डायग्राम को बहुत अच्छे से आपको देखना है, टेबल को अच्छे से देखना है, तो सभी चीज़ों को आपको लेकर आगे चलना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, यानी कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पर पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपने आज की है, इसके बाद आपने डायरेक्ट 2 वीक के बाद दोबारा से उस बुक को पढ़ना शुरू किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको टारगेट बेसिस आपको काम करना है। टारगेट बेसिस मतलब कि आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे इतने मंथ्स में एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट करनी है, तभी कुछ होगा, अदरवाइज आप बुक रीड करते रह जाएंगे और चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, टेक शॉर्ट्स ब्रेक। ऐसा नहीं है आपने आज बोला कि आज मैं पूरा दिन क्या करूँगा, पूरा 6 स्टैंडर्ड की बुक को कंप्लीट करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं ताकि आपका थोड़ा माइंड भी फ्री रहे। आगे चलते हैं आप। इसके अलावा
आपको करना है रिव्यू योर प्रोग्रेस, रिव्यू योर प्रोग्रेस। सही बात है कि जितना आप काम कर रहे हैं उसका आपको एक तरीके से रिव्यू करना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ भाई मैंने इतने दिन का टारगेट सेट किया है, क्या मेरी उस तरीके से स्पीड है, उस तरीके से मैं चीज़ों को आगे लेके भी जा रही हैं आप या नहीं लेके जा रही। ये सब चीज़ें आपको रिव्यू करने से ही पता चलेगी। फिर आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये क्या है, ये है आपके लिए मस्ट। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, क्या आंसर राइटिंग। रियलिटी ये है कि जो आंसर राइटिंग की जो नींव पड़ती है वो यहाँ पर ही एनसीईआरटी को ही रीड करते हुए हो जाती है, क्योंकि आप जब इन आंसर्स को लिखते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आप में क्या होगी, एक स्किल आ जाएगी कि किस तरीके से हमको एक अच्छा आंसर लिखना है। हाँ, इसमें शायद ये वाला पॉइंट मिस है, शायद ये वाला मिस है, और ऐसे करते करते ही आपका एक बेस्ट आंसर बन जाता है। तो ये आंसर राइटिंग एक दिन का खेल नहीं है, क्योंकि सभी सोचते हैं कि एक दिन में आंसर राइटिंग हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। और दूसरी बात, ये भी कुछ लोगों का भ्रम है कि बहुत बेस्ट आंसर, ये एक मिथ है। बेस्ट आंसर, कोई बेस्ट आंसर नहीं होता है। जस्ट क्या है, आपको अगर आप सोचें कि एक दिन में ही आप बेस्ट आंसर लिख देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, ये एक प्रोसेस बहुत धीरे वाला है, इसका रिजल्ट बाद में मिलेगा, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो शुरुआत आपको करनी है वो आपको करनी है कि चैप्टर के एंड में आपको कुछ एक्सरसाइज मिलेंगी, वहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, और वो सॉल्व आपको ज़रूर करने हैं, ताकि आपको पता भी तो चल सके कि आपने जो चैप्टर में पढ़ा है अब क्या आप उनको शब्दों में लिख पा रही हो या नहीं लिख पा रही हो। ठीक है, तो आपको ये आंसर राइटिंग यहाँ से आपको सीखनी है। अब बात करते हैं नोट्स, कि आपको किस तरीके के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, जो कि आपके क्या करेंगे, रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। और इन नोट्स को आपको क्या करना है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक काम आएंगे आपके। तो ये थे कुछ प्रो टिप्स जिनको फॉलो करके आप एनसीईआरटी पर अपनी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, सो आज के जो ये सेशन हुआ है उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी एनसीईआरटी को लेकर क्या अप्रोच रही है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।